नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो चलिए मैं फटाफट आज कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूं गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। हालांकि 15 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया था। जो रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग मेजर जो 5 रूल्स हैं वो उसके बारे में बात करूंगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, 4 से 5 मिनट का वीडियो है ये, इसको ज़रूर देखिए। और जो भी गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ठीक है भैया। चलिए, तो ये हमारा डिस्क्लेमर है छुटकू सा, ठीक है। चलिए, आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, चाहे आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो चाहे सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी जो गोल्ड और सिल्वर की है, वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर फॉलो करता है। अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत रिस्पेक्ट करता है, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, ठीक है। तो अपने सपोर्ट एंड, हाँ एक चीज़ और आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बीच में आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे घुस चुका है, यहाँ पे आ चुका है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। मे भी पॉसिबल कि वो आपको यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा टारगेट दे दे, लेकिन आप लोग कोशिश ये करो कि बीच में ना घुसो। जैसे यहाँ पे ये बन रही कंडीशन, अभी मार्केट लाइव है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये चार्ट चलता हुआ। तो आप देखो यहाँ पे ये आपको बीच में नहीं घुसना है, मतलब यहाँ पे आप घुसे कि यहाँ पे आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। और जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो गोल्ड का ऐसा रहता है कि जो 80% ट्रेड मारने के बाद जो 80% अमाउंट होता है वहाँ तक का हमारा एसएल रहता है। और गोल्ड में आपने देखा होगा अक्सर कि हमारा पहले वो एसएल हिट करने ही आता है, इसके बाद में फिर ऊपर या नीचे जाता है हमारे ट्रेड के साइड में, ठीक है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान यही रखना है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रॉपर ड्रॉ करना है। प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, ये वाली कंडीशन आप लोग देख लो, जान लो, समझ लो। थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। कौन सी कंडीशन, मान लीजिए मार्केट वन वे आ रहा है, वन वे आ रहा है ऐसे करके, चाहे वन वे आ रहा हो चाहे धीरे धीरे करके आ रहा हो, बट अगर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच चुका है, मतलब गोल्ड मार्केट इन द सेंस, जब मैं मार्केट बोलूं तो आप ये समझिए कि गोल्ड और सिल्वर की बात चल रही है। जब गोल्ड और सिल्वर अपने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएं तो आप यहाँ पे तुरंत पुट साइड की एंट्री मत कीजिए, या कि नीचे जा रहा है तो आप कॉल साइड की एंट्री मत कीजिए, उसको वेट कीजिए। क्योंकि इसका सबसे खास और इम्पॉर्टेंट रूल यही है कि जिस लेवल तक ये गया है, पहले झटके में जितना मूवमेंट इसने कर दिया है, तो जब तक कोई कैंडल इसके 80% या 90% एरिया को कवर करने नहीं आता है, चाहे वो दूसरी बार हो चाहे वो तीसरी बार हो, जब तक इस लेवल को, चाहे नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, या 2-4 कैंडल, 10 कैंडल, 20 कैंडल के बाद, जब तक इस एरिया को रिटेस्ट करने ना आए, इस एरिया को रिटेस्ट करने ना आए, तब तक आपको एंट्री पुट साइड की नहीं बनाना है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने उस दिन गोल्ड के रूल्स बताए थे 15 रूल्स, उसमें मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि एक बड़े मूवमेंट के बाद गोल्ड या सिल्वर कंसोलिडेट करता है, और बहुत लंबा कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा रखा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक प्रकार का बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया, बहुत वेट कराता है। जब ये वापस से इस जगह पे पहुँचा तो फिर देखो आप कंटिन्यू यहाँ पे गिरना चालू हुआ है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था उस दिन, और मार्केट आज ही ओपन किया इसने यहाँ पे इस लेवल पे, इस लेवल से आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा डंडा झंडा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। वहाँ पे नहीं लिए तो यहाँ पे भी एक छोटा सा आप ट्रेड बना सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि बीच में आपको एंट्री नहीं लेना है। अपने रेजिस्टेंस से निकले तभी हमको पुट साइड की एंट्री लेना है, और अपने सपोर्ट से निकले तो हमको कॉल साइड की एंट्री लेना है। बीच में एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो किसी भी साइड जा सकता है। हालांकि वो जाता उसी डायरेक्शन में ही है जिस डायरेक्शन का उसका सेटअप बन जाता है, ठीक है ना। अगर वो डाउन साइड चल रहा है तो डाउन साइड ही जाएगा, थोड़ा सा रुलाएगा धुलाएगा, मतलब थोड़ा ये इस तरह का मोमेंटम करेगा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि मान लीजिए आपने इस कैंडल में ट्रेड मारा, आपको यहाँ पे समझ में आया कि ये कैंडल यहाँ पे ऐसी कैंडल बनी हुई है, और आपने इस कैंडल में ट्रेड मारा, यहाँ तक आया, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया,
वही कैंडल पलट गई और उसकी दूसरी कैंडल ग्रीन भी बन गई, मतलब उसको पता है कि आपने आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा। वो आपका स्टॉप लॉस खाया, दूसरी कैंडल फिर रेड बनाया यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर सेटअप बने तो आप टॉप या बॉटम ही पकड़ो। टॉप और बॉटम के पास में आपको क्या चीज़ मार्क करना है कि जब भी जो मूवमेंट हो चुका है उसके बाद जो कैंडल इसके 80% या 90% लेवल पे आएगी, वहाँ पे आपको पुट साइड का ट्रेड मारना है। जैसे यहाँ पे कॉल साइड यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लेवल पे 15-16 के लगभग यहाँ पे सपोर्ट लिया। दूसरा सपोर्ट आप देखो, इसका छोटा सा वीक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक निकला हुआ है, जो कि वापस से 16.822 के लगभग आया है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने कितने का लो लगाया था, 15.800 का, 2315.800 का, ठीक है ना। उसके आसपास ही आया। देखो ये व्हाइट लाइन में थोड़ा सा और नीचे करता हूँ तो आपको दिखेगा, इस लेवल तक लेकर आया। मतलब इसने लो यहाँ पे लगाया, इस कैंडल का लो इसने लगाया यहाँ पे, आप समझना बात को। अब जहाँ पे इसने लगाया है लो, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि जहाँ पे लो लगाया है इसने, उसके 80% भाग को कवर करने जरूर आएगा। और जिस कैंडल में 80% भाग को कवर करने आए, वहीं पे आपको कॉल साइड की एंट्री लेने है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, तो हमारी एंट्री यहाँ पे पुट साइड ना होकर कॉल साइड की हो जाएगी, और एक छोटे टारगेट के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। तो ये जो, हाँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि 80% भाग पे वहीं पे आपको ट्रेड मारना है, प्लस आपको तब तक बने रहना है जब तक कि आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता। ये सारी चीज़ें पहले ही आपको ट्रेड मारने के पहले मार्क करना पड़ेगा कि इसका 80% कहाँ पे आ रहा है। जब तक इसके 80% तक नहीं आता है, तब तक आप एंट्री नहीं लोगे, तब तक आपको एंट्री बिल्कुल लेनी ही नहीं है। वो कितना भी, चाहे कितनी भी कैंडल ऊपर नीचे होती रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे डिसाइडेड दायरे पे आएगा, हमारी कंडीशन पे आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, हमारी कंडीशन में नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारी कंडीशन में आया, वापस 16 के लेवल पे आया, हमने ट्रेड मार दिया कॉल साइड का, और छोटा सा टारगेट रख लिया हमने। प्रीवियस स्विंग हाई या लो हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे ये जो लेवल है, इसका हाई पॉइंट इसका टारगेट हो जाएगा। देखिए करेक्ट 2326 तक ये गया, मतलब आपका 15 से लेके 26 तक का, 15 से लेके 26 तक का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। 10-11 पॉइंट का मिल गया, 10-11 पॉइंट आपको मिल गए, मतलब लगभग 33 पॉइंट वहाँ पे मिलेंगे। तो आपको, अगर आपने 100 क्वांटिटी मारी होगी तो यहाँ पे 3300 का प्रॉफिट होगा, और अगर एक ही क्वांटिटी मारी है, 10 की क्वांटिटी मारी है, तो वहाँ पे आपको 330 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, 330 का प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो। हाँ, एक चीज़ और, जब कभी उसी 15 पॉइंट में मैंने बताया था, जब कभी मोमेंटम एकदम से हो, फास्ट मोमेंट हो, तो हम तुरंत पुट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मोमेंट धीरे धीरे हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर या नीचे जा रहा है, तो फिर तुरंत हमको पुट साइड या कॉल साइड की एंट्री नहीं लेना है, जब तक कि वापस अपने 80% लेवल तक ना आ जाए। ये इसका 100% हो गया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, और इसका ये 80% कवर हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है भैया। आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने आप लोगों को गोल्ड में ये समझाने के लिए कि आप लोग ऐसे ट्रेड ले सकते हो। गोल्ड और सिल्वर में दोनों एक सेम ही चलते हैं, सिल्वर में भी सेम चीज़ें फॉलो करना है आप लोगों को। गोल्ड और सिल्वर जो है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हैं, इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा, है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे बिल्कुल नहीं चलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे एसएल नहीं खाता है। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है कि अगर ये मोमेंटम बना यहाँ पे, तो हम पुट साइड यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको इस पर टॉप या बॉटम ही पकड़ना रहता है, टॉप पे मारो या कि बॉटम पे मारो, आपको बीच में नहीं घुसना है। बीच में घुसोगे कोई भी कैंडल आपका ऐसे हिट करके चली जाएगी, ठीक है भैया।
तो बोलो सीताराम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जिनको वीडियो अच्छा लगे तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। जय हिंद, जय भारत भैया। ठीक है, चलिए।